हेलो साथियों, इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न करने वाले हैं जो पिछली भर्तियों में आए हुए हैं और ये आगामी महीनों में होने वाली भर्ती परीक्षाओं में बहुत ही फायदेमंद साबित होंगे। हम इसमें 35 क्वेश्चन राजस्थान जीके के करेंगे और 5 क्वेश्चन पॉलिटी के और 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के। तो हमारा पहला प्रश्न है कि कौन सा कथन सही नहीं है। ये 2011 की जनगणना से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। हमारा पहले ऑप्शन है कि 2011 में झुंझुनू जिले में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर अंकित की गई है। 2011 में झुंझुनू जिले में पुरुष साक्षरता दर अंकित की गई थी सर्वाधिक। तो ये बिल्कुल सही है कि 2011 में झुंझुनू जिले में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर अंकित की गई थी। ऑप्शन बी, 2011 में जयपुर जिले में सर्वाधिक साक्षरता दर थी। तो ये गलत है क्योंकि जयपुर जिले में नहीं थी, ये थी कोटा जिले में। तो कोटा जिले में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर थी 2011 के जनगणना के अनुसार। ऑप्शन सी, 2011 में प्रतापगढ़ जिले में सबसे कम पुरुष साक्षरता दर रही थी। तो ये बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर होगा ए और सी ऑप्शन। इसमें हमसे पूछा गया कौन सा सही नहीं है, इसमें रहेगा ऑप्शन बी। राजस्थान में ओरण क्या है? तो पूर्वी राजस्थान के चारागाह, पश्चिमी राजस्थान की बंजर भूमि, पश्चिमी राजस्थान के पवित्र उपवन या पूर्वी राजस्थान के पवित्र उपवन। तो इसका सही आंसर होगा पश्चिमी राजस्थान के पवित्र उपवन। 60 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा निम्नलिखित में से किस राजस्थान के किन जिलों से गुजरती है? जयपुर, सवाई माधोपुर, राजसमंद और अजमेर। तो 60 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा जयपुर जिले से गुजरती है, राजसमंद से गुजरती है और अजमेर से गुजरती है, जबकि सवाई माधोपुर से नहीं गुजरती है। तो इसका सही आंसर होगा ए, सी और डी। सोनालिका, गंगा, सुनेरी और चंबल 65 उच्च उत्पादक किसमें है? तो ज्वार की है, जौ की है, मक्का की या गेहूं की। तो इसका सही आंसर है गेहूं की। सोनालिका, गंगा, सुनेरी और चंबल 65 गेहूं की किस्में हैं। एक तरफ पर्यटक स्थल दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके स्थान दिए गए हैं, तो हमें मिलान करना है। तो लोहागढ़ पर्यटक स्थल है भरतपुर में, लोहागढ़ है भरतपुर में। स्वर्णकोटी है टोंक में और दिलवाड़ा मंदिर है माउंट आबू में और केला देवी है करौली में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4। लोहागढ़ है भरतपुर में, स्वर्णकोटी है टोंक में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3। हमें एक तरफ सीमेंट उद्योग दिए गए हैं, दूसरी तरफ जिले दिए गए हैं, तो हमें मिलान करना है। तो बिरला व्हाइट सीमेंट है जोधपुर में, ये नागौर में नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। मंगलम सीमेंट कोटा में है, तो ये बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय सीमेंट उदयपुर में है, ये बिल्कुल सही है। और एसीएस सीमेंट बुधनी में है, तो ये भी बिल्कुल सही है। जबकि बिरला व्हाइट सीमेंट है जोधपुर में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में अधिकतम व न्यूनतम शहरी बाल लिंग अनुपात वाले जिले कौन से थे? तो अधिकतम बाल लिंग अनुपात वाले जिले थे टोंक और न्यूनतम था जैसलमेर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना जल खंबात की खाड़ी में विसर्जित करती है? तो साबरमती अपना जल खंबात की खाड़ी में विसर्जित करती है, माही भी करती है, जबकि पश्चिमी बनास नहीं करती है। ये कच्छ की खाड़ी में अपना जल प्रवाहित विसर्जित करती है। तो इसका सही आंसर होगा ए और सी। बिलाली तथा बरवाड़ा क्या है? तो बिलाली तथा बरवाड़ा है उत्तरी अरावली की चोटियां हैं। बिलाली तथा बरवाड़ा उत्तरी अरावली की चोटियां हैं और यह है अलवर जिले में। एक तरफ हमें पशुधन दिया गया है, दूसरी तरफ उनकी नस्ल दी गई है, तो हमें मिलान करना है। तो भेड़ नस्ल है सोनाड़ी, भेड़ की नस्ल है सोनाड़ी। गोवंश की नस्ल है गिर, ऊंट की नस्ल है बीकानेरी और बकरी की नस्ल है बर्बरी। तो इसका सही आंसर होगा
ऑप्शन 3। भेड़ की नस्ल है सोनाड़ी, गोवंश की है गिर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2। इसका आंसर होगा ऑप्शन 2। मेवाड़ शासक राज सिंह ने मुगल अधिकृत मेवाड़ के सीमांत भागों के परगनों को लेना आरंभ किया। उक्त कथन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो टीका दौड़ की रस्म के बहाने मुगल चौकियों पर धावा बोलने की योजना बनाई, तो ये बिल्कुल सही है। पहली मुगल चौकी मांडल थी, तो यह भी बिल्कुल सही है। इस अधिनियम में 58,000 रुपए प्राप्त हुए, तो ये बिल्कुल गलत है। इस अभियान में 1,00,000 रुपए प्राप्त हुए थे, तो इसका सही आंसर होगा ए और बी। झालोर के सोनगरा चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो झालोर के सोनगरा चौहान वंश का संस्थापक था कीर्तिपाल। राजस्थान में वर पक्ष का वधु के पिता द्वारा स्वागत किए जाने के रिवाज को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मधुपर्क। लाल दास जी संतों के लिए भिक्षावर्ती है समझी जाती है, तो ये बिल्कुल सही है। वे अपनी आजीविका परिश्रम से कमाते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका सही कथन होगा ए और दोनों सत्य है। खानवा युद्ध से पूर्व बाबर ने किस हिंदू राजा के माध्यम से राणा सांगा को शांति समझौता का प्रस्ताव भेजा था? तो ये भेजा था इन्होंने रायसेन के सिलहदी तंवर के माध्यम से। खलकनी माता गधा मेला जयपुर जिले के किस गांव में आयोजित किया जाता है? तो ये भावगढ़ बंदिया में आयोजित किया जाता है। खलकनी माता गधा मेला जयपुर में आयोजित किया जाता है और जयपुर में भावगढ़ बंदिया गांव में आयोजित किया जाता है। निम्न में से किसने 1857 क्रांति के दौरान रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई थी? तो ये अमरचंद भाटिया ने रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई थी। मारवाड़ चित्रकला शैली की ठिकाना कला के अंतर्गत निम्न में से क्या सम्मिलित नहीं है? तो गानेराव मारवाड़ चित्रकला शैली संबंधित है, रिया भी है और बिनाई भी है, जबकि बनेड़ा मेवाड़ चित्रकला शैली से संबंधित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2। किशनगढ़ की फल्गुबाई किस नृत्य से संबंधित रखती है? तो फल्गुबाई चरी नृत्य से संबंध रखती है। चित्तौड़ किले में स्थित कौन सा मंदिर मूलतः एक सूर्य मंदिर था? तो चित्तौड़गढ़ में मीरा मंदिर भी है, तुलजा भवानी मंदिर भी है, समदेश्वर मंदिर भी चित्तौड़गढ़ किले में है और कालिका माता मंदिर भी चित्तौड़गढ़ में है, लेकिन सूर्य मंदिर कालिका माता मंदिर है। तो हमारा प्रश्न भी यही पूछा गया है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सवाई जयसिंह के द्वारा चित्रकारों के लिए बनाए गए कारखाने क्या कहलाते हैं? तो सवाई जयसिंह के द्वारा चित्रकारों द्वारा बनाए गए कारखाने सूरत खाना कहलाते हैं। राजस्थान के किसान खेत जोतते समय परंपरागत रूप से किस लोक देवता की जीवनी के गीत गाते हैं? तो ये तेजाजी के गीत गाते हैं। कीचक का महल राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है? तो कीचक का महल राजस्थान की बेराट सभ्यता से संबंधित है। रियासतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना हेतु सर्वप्रथम किस संस्था का गठन किया गया था? तो रियासतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना हेतु राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना की गई थी। अब हमें एक तरफ पुस्तक दी गई है, दूसरी तरफ उनके लेखक दिए गए हैं, तो हमें इनमें मिलान करना है। तो अवतार चरित्र के लेखक हैं नरहरिदास। रामगुण सागर के लेखक हैं प्रताप कुमरी और विनय मल्लिका के लेखक हैं दयाबाई और अणबे वाणी लिखी थी रामचरण जी ने। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3। मेवाड़ के राज चिन्ह में एक और भील और दूसरी ओर राजपूत के अंकन की प्रथा किस मेवाड़ शासक के काल में प्रारंभ हुई थी? तो ये प्रारंभ हुई थी प्रताप के काल में। एक ही आंदोलन के क्या उद्देश्य थे? तो एक ही आंदोलन राज्य व जागीरदारों द्वारा भीलों की किसी भी प्रकार के शोषण का विरोध करना, तो ये बिल्कुल सही है। राज्य व जागीरों की कचहरियों का बहिष्कार, तो ये गलत है। भीलों व ग्रासियों का सामाजिक उत्थान, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर होगा ए और से। महाराजा धीराज मानसिंह द्वारा निर्मित जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर के वास्तुकार कौन थे? तो ये थे मानिक चंद। गोविंद देव जी मंदिर जयपुर में है और
ये महाराजा धीराज मानसिंह द्वारा निर्मित था और इसके वास्तुकार थे मानिक चंद। अलवर रियासत में वाल्मीकि और आदिवासी संघ स्थापित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो अलवर रियासत में वाल्मीकि और आदिवासी संघ स्थापित किया था हरिनारायण शर्मा जी ने। भारत सरकार द्वारा रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान हेतु रियासती विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो रियासती विभाग की स्थापना की गई थी 5 जुलाई 1947 को। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक स्वायत्त शासी निकाय है, तो ये बिल्कुल सही है। इसके पास अपना अन्वेषण दल है या खोजी दल है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर होगा 1 और 2 दोनों सही है। राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों के नामों से उनके कार्यकाल के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले आए थे रघुकुल तिलक, फिर उसके बाद आए बसंत राव, उसके बाद आए ओपी मेहरा, फिर उसके बाद आए थे वसंत राव पाटिल, फिर आए सुखदेव प्रसाद। तो सबसे पहले आए थे रघुकुल तिलक, फिर उसके बाद आए ओपी मेहरा, ओपी मेहरा के बाद आए वसंत राव पाटिल, फिर आए थे सुखदेव प्रसाद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान की 14वीं विधानसभा के अध्यक्ष थे? तो ये थे कालीचरण सराफ। 14वीं विधानसभा के अध्यक्ष थे प्रद्युमन सिंह, और अभी ये 6ठे वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं वर्तमान में। निम्नलिखित में से किस बात के फैसले में उच्चतम न्यायालय ने ये व्यवस्था दी है कि मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद की सहायता व सलाह के बिना राज्यपाल को विधानसभा का सत्र आहूत करने की शक्ति नहीं है? तो ये बात था नबाम रेबियावाद 2016। निम्नलिखित में से किस दिनांक को हरिभाऊ किशनराव बागड़े ने राजस्थान के राज्यपाल का पदभार ग्रहण किया था? तो इन्होंने ये पदभार ग्रहण किया था 31 जुलाई 2024 को। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन राजस्थान के राज्यपाल के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है? तो ये किया जाता है अनुच्छेद 323 के अंतर्गत। राजस्थान में कितने पंचायत प्रशिक्षण केंद्र है? तो राजस्थान में 6 पंचायत प्रशिक्षण केंद्र है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री कर्तव्य को उल्लेख है? तो यह है अनुच्छेद 167 में। राजस्थान के मुख्य सचिव को पहचानिए जो बाद में भारत के नियंत्रक एवं न्यायालय का परीक्षक नियुक्त किए गए थे? तो ये थे राजीव महर्षि जी। राजस्थान विधानसभा की जनलेखा समिति में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है? तो राजस्थान विधानसभा की जनलेखा समिति में अधिकतम सदस्यों की संख्या है 15। 3 दिसंबर 2024 को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राजस्थान के कौन से 2 जिलों को राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार सम्मानित किया गया था? तो ये 2 जिले थे सलुम्बर और डूंगरपुर। सितंबर 2024 में निम्नलिखित में से किस लेखक को राजस्थानी साहित्य की असाधारण सेवा के लिए दीपचंद जैन साहित्य पुरस्कार दिया गया था? तो ये दिया गया था डॉक्टर चंद्र प्रकाश देवल। राजस्थान की एमएसएमई नीति 2024 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो क्वालिटी सर्टिफिकेशन व आईपीआर पर 5 लाख तक का पुनर्भरण सहायता, तो ये गलत है। एसएमई एक्सचेंज से धन जुटाने पर 15 लाख तक सहायता, तो बिल्कुल सही है। एडवांस टेक्नोलॉजी व सॉफ्टवेयर पर 50% या 5 लाख रुपए तक का अनुदान, तो ये बिल्कुल सही है। ऋण पर अतिरिक्त 2% ब्याज अनुदान, तो ये बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अक्टूबर 2024 में 68वीं राजस्थान राज्य स्तरीय साइकिलिंग प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था भीम राज संबंध में। हाल ही में राजस्थान के अनुया प्रसाद ने हनोवर जर्मनी में आयोजित द्वितीय विश्व बधिर शूटिंग चैंपियनशिप में एक स्वर्ण पदक जीता। ये स्पर्धा जिसमें उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था ये थी महिला 10 मीटर एयर पिस्टल में। 12 दिसंबर 2024 को मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव एवं युवा सम्मेलन 2024 का राज्य स्तरीय समारोह निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया? तो ये किया गया था जोधपुर में। पैरा शूटिंग में उभरता हुआ एक सितारा राजस्थान की मोना अग्रवाल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो उन्होंने 2024 में पैरालंपिक में 50 मीटर एयर राइफल SH1 स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। तो इन्होंने 50 मीटर में नहीं जबकि 10 मीटर में कांस्य पदक जीता था, तो ये गलत है। कप्तान के रूप में उन्होंने 2019 में महिलाओं के लिए पहली राष्ट्रीय शूटिंग वॉलीबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान टीम को स्वर्ण पदक दिलाया, तो ये बिल्कुल सही है।
उन्होंने अपने चौथे अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में स्वर्ण पदक जीता था, पैरालंपिक कोटा हासिल किया था। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी और सी। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राजस्थान एवं पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों में 2280 किलोमीटर लंबी सड़कों के निर्माण को अनुमति प्रदान की है। इस निर्माण के लिए निवेश राशि कितनी है? तो इस निर्माण के लिए निवेश राशि है 4406 करोड़। राजस्थान में अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में 3 लाख करोड़ रुपए के निवेश के लिए राजस्थान सरकार और किस देश के माध्यम से 22 अक्टूबर 2024 को एक एमयू पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो ये किए गए थे यूएई के साथ। राजस्थान के किस शहर को कॉन्डे नेस्ट ट्रेवलर के रीडर्स ट्रेवल अवार्ड 2024 में फेवरेट लीजर डेस्टिनेशन इन इंडिया श्रेणी में रनर अप अवार्ड दिया गया? तो ये दिया गया था उदयपुर जिले को। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम तथा भूटान के ठीक उत्तर में अवस्थित है? तो सिक्किम तथा भूटान के उत्तर में जेलप्पा दर्रा है। परचन-झंझा किन पवनों के साथ संबंधित है? तो परचन-झंझा पछुआ पवनों से संबंधित है। 25 मार्च 2024 को हुए वन अर्थ समिट किस किस शहर ने मेजबानी की थी? तो ये की थी हांगकांग ने।